नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, लेवल 1 का मैंने हिंदी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करा दिया था कल। आज पर्यावरण के बिल्कुल 30 प्रश्नों का ऑथेंटिक आंसर, 30 ही प्रश्नों का ऑथेंटिक आंसर बताने वाला हूं। एक भी प्रश्न का आंसर जो बताऊंगा उससे चेंज नहीं होगा, और अगर उसके अलावा चेंज होगा तो जो बताऊंगा उसको भी बिल्कुल सही माना जाएगा साथियों। ठीक है, तो लेवल 1 में साइकोलॉजी का पेपर मैं पहले ही सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। हिंदी का पेपर कल सॉल्यूशन करवा दिया। अब आज ये पर्यावरण अध्ययन का पेपर आज पूरे 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ साथियों। संस्कृत का और गणित का भी आज या कल मैं कर दूंगा। तो इस प्रकार लेवल 1 का तो पूरा पेपर हो गया। लेवल 2 वालों के लिए भी बिल्कुल मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं, तो उसको अभी आप देख सकते हो। बाकी फाइनल आंसर की में भी ज़्यादा दिन तो है नहीं, तो अगर कोई प्रश्न चेंज होता है तो ये भी बता दूंगा कि किस पर रीट लगेगी, किस पर रीट नहीं लगेगी, किसके 2 आंसर माने जाएंगे, सभी चीज़ों के बारे में देख लेंगे। एक बात और बता दूं, कट ऑफ का पता भी जब फर्स्ट आंसर की आ जाएगी आरबीएससी की, फर्स्ट आंसर की के बाद ही मैं आपके सामने कट ऑफ एक निश्चित तरीके से लेकर आ जाऊंगा कि कितनी कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया था, तो मैंने कहा था आपसे कि भाई जो कट ऑफ है लेवल 1 की हो या लेवल 2 की हो, बहुत ज़्यादा चेंजेज होते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड के आंसर की अलग होती है, कोचिंग्स वगैरह के आंसर की अलग होती है साथियों। 5-7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो इसलिए मैंने एक निश्चित कट ऑफ आपको नहीं बताई है, और ये कट ऑफ जब ही बताई जाएगी जब आरबीएससी अपना जो आंसर है वो सभी के सामने रख देगी अपने आंसर की को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 30 ही प्रश्नों के बिल्कुल सटीक उत्तर बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं पर्यावरण का प्रश्न नंबर। तो साथियों, खंड 5 था लेवल 1 में। देखिएगा पूरे ही 30 क्वेश्चन हैं, तो जो मैंने कराए थे कई बार कितने क्वेश्चन आए वो भी बताते जाऊंगा साथ में। तो इसमें प्रश्न संख्या 121, मतलब इसका पहला क्वेश्चन था, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014। तो देखिएगा इसमें एक चीज़ है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन का मैं प्रश्न आपको करवा चुका हूँ, पहले भी करवा दिया था, और कलाम वाले पेपर में भी ये प्रश्न आया था। इसको भी गलत कर रहे हो तो बहुत ही गलत है साथियों ये, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं खुद भी कई बार करवा चुका हूँ। 2 अक्टूबर 2014 इसमें बिल्कुल सटीक आंसर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसका कोई भी दूसरा आंसर नहीं मानेंगे, ओनली बी वाला विकल्प ही इस क्वेश्चन में सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 122 पर। 122वां क्वेश्चन ये था, सुमेलित करने वाला था रोगों का। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही का चयन कीजिए। इधर है मलेरिया, अमीबियासिस, क्षय रोग और हैजा। इधर है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, प्लाज्मोडियम और विब्रियो कोलेरी। तो देखिए इनका अगर हम मिलान करें तो भाई मलेरिया का तो प्लाज्मोडियम से होता है। फिर है अमीबियासिस का एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है साथियों। फिर इसके बाद में इसका क्षय रोग की बात करें तो क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, और हैजा होता है विब्रियो कोलेरी से। तो इस प्रकार यहाँ पर पहले में कौन सा रहेगा? सी। तो पहले में सी है, दूसरे में बी तो दूसरे में बी है, दूसरे में ए तो दूसरे में ए है, तीसरे में बी तो तीसरे में बी है, और चौथे में डी तो चौथे में डी है। मतलब यार चौथा वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। इसमें भी कोई चेंजेज नहीं होने वाला है आरबीएससी की आंसर की में भी। चाहो तो बिल्कुल आप आरबीएससी की आंसर की से इस वीडियो को मिलान कर सकते हो। इसके बाद में 123वां क्वेश्चन था, बर्फ से बनाया घर कहलाता है। भाई इस क्वेश्चन को मैंने कराया नहीं कराया ये सभी को पता है कि जाने कितनी बार करा चुका हूँ। इग्लू, हरितगृह, रेन बसेरा। तो भाई इग्लू और ट्यूपिक के ऊपर तो मेरा विशेष फोकस था, और बिल्कुल वही से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया। तो बर्फ से बनाया घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। ए वाला विकल्प आपके 123वें में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 था। इस क्वेश्चन को हालांकि मैंने नहीं कराया था। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भीलवाड़ा है वो, बाड़मेर है, अजमेर है या नागौर है? तो मित्रों यहाँ पर देखिए अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा तो पाली करता है, लेकिन पाली ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम उसके बाद वाले को देखेंगे। ऐसा ही होता है, अगर पहला नहीं है तो फिर दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा है नागौर और तीसरा है अजमेर। तो अजमेर यहाँ पर हमारी सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस क्या है? नागौर है। हो सकता है इसमें अजमेर भी माना जाए, लेकिन नागौर यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 124 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 125 पर। तो ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है, सभी ने सही किया इस क्वेश्चन को। कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, तो साड़ी बिना सिले पहनी जाती है, कमीज को सिला जाता है, गलत।
पगड़ी बिना सिले पहनी जाती है, साड़ी बिना सिले पहनी जाती है, लेकिन कुर्ता तो सिलकर पहनते हैं साथियों। टी शर्ट तो सिली हुई होती है, तो ये गलत है। फिर धोती बिना सिले होती है, साड़ी बिना सिले होती है, पगड़ी भी बिना सिले ही होती है। मतलब डी वाला विकल्प आपके 125वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। कौन सा वाला? डी वाला। तो 125वें क्वेश्चन में डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ओनली चौथा ही विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। कोई भी चेंजेस आरबीएससी इसमें नहीं करने वाली है, इसमें यही माना जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें था अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली और होली, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन। तो भाई ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई श्रावण के महीने में रक्षाबंधन होती है, और श्रावण पूर्णिमा की बात, श्रावण में भी पूर्णिमा को, तो साथियों ये रक्षाबंधन ही इसमें सही है। इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ओनली डी वाला विकल्प रक्षाबंधन ही इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही माना जाएगा। तो बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा साथियों कितने क्वेश्चन बेटे, कितने नहीं बेटे, और ये भी बता के जाइए कि पर्यावरण में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन था इसमें, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ भी जो कहलाता है, जहाँ लगता है कहाँ पर? अरनोद प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, केलवाड़ा बारा और भुष्कर अजमेर। तो एक चीज़ है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है भाई? बारा में पाई जाती है। तो इस आधार पे भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक था नहीं। तो केलवाड़ा बारा इसमें सी वाला विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 127 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 128 पर। तो 128वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, पीपल, नीम, अमलताज। इसमें तो किसी ने भी गलती नहीं की होगी, क्योंकि राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में तो सभी ने पढ़ रखा था, कॉमन क्वेश्चन था, नॉर्मल से भी नॉर्मल प्रश्न था। क्या है राजस्थान का राज्य वृक्ष? खेजड़ी है साथियों। ए वाला विकल्प इसमें 128वें में बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 129 पर। 129वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? रेनिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। तो मित्रों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, और इसका जो सटीक आंसर है वो रहेगा रेनिन, क्योंकि रेनिन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, बल्कि रेनिन तो आमाशय द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? आमाशय के द्वारा ये स्रावित होता है साथियों, आमाशय के द्वारा। तो फिर ए इसमें सही माना जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ना ही कोई दूसरा विकल्प इसमें इसके अलावा माना जाएगा। ओनली एक ही विकल्प सही है, वो भी ए वाला, प्रश्न संख्या 129 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 130 पर। 130वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गांगे, डॉल्फिन, व्हेल, शेर और चिंकारा। तो शेर कोई जलीय प्राणी तो है नहीं, जंगल में रहता है। चिंकारा भी जलीय प्राणी नहीं है साथियों। एक तो व्हेल और गांगे, डॉल्फिन। तो देखो राष्ट्रीय जलीय प्राणी व्हेल को नहीं माना जाता है, बल्कि गांगे, डॉल्फिन को ही माना जाता है। ए वाला विकल्प 130वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 को देखते हैं। 131वां क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, शिक्षण विधियों का प्रश्न है। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? आगमन विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण। तो मैंने कहा था पूर्ण विशिष्ट याद को उदाहरण द्वारा सरल करना। पूर्ण सेंस की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर। ये सारे ही सूत्र आगमन विधि में चलते हैं साथियों। ए वाला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 131 में बिल्कुल सही है। इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, इसमें भी ओनली ए वाले विकल्प को ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 देखिएगा, रानीखेत रोग किससे संबंधित? तो भैया इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका था, ऐसे क्वेश्चन हर कोई नहीं करवाता है, लेकिन मैंने करवाया था इस क्वेश्चन को बिल्कुल। रानीखेत रोग मछलियों में, मुर्गियों में, मधुमक्खियों में, सुअर में। तो साथियों रानीखेत रोग किस में होता है? मुर्गियों में होता है। विकल्प नंबर आपका सी, तीसरा विकल्प 132वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 133 पर। तो 133वां प्रश्न, अच्छा देखो अभी आपके अक्टूबर माह में ही पटवारी का एग्ज़ाम भी है, तो लास्ट के टाइम में मैं हिंदी के, जीके के, इनके बेस्ट से बेस्ट प्रश्न जैसे रीट में प्रश्न लेके आया था और सेम टू सेम कॉपी करके छपे हैं। तो बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी में भी सारे प्रश्न आपके A to Z बिल्कुल आ जाए और जीके में भी अधिक से अधिक प्रश्नों का समावेश हो जाए साथियों, पूरी कोशिश रहेगी। तो कल से पटवारी के लिए भी विशेष तौर पे मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं। अगर आपने फॉर्म डाल रखा है, तैयारी कर रहे हो या थोड़ी भी तैयारी है, तो भी आप उन प्रश्नों को जरूर हल करना आइएगा, ठीक है। तो कल से बिल्कुल पटवारी के लिए टेस्ट सीरीज आरंभ है साथियों। पर्यावरण के जैविक घटक है, जैविक और अजैविक घटक सारे ही बता रखे थे। मैदान, पहाड़, नदियाँ सारे ही अजैविक है, लेकिन पौधे क्या है, पेड़ पौधे किसमें हैं? जैविक घटकों में है।
तो विकल्प नंबर ए वाला यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न संख्या 133 है शायद, है ना, 133 ही है, ए वाला विकल्प सही है साथियों 133वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134 पे आएंगे। तो देखिए 134वां क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। वनोन्मूलन का मतलब मैंने बता रखा था अच्छी तरह से। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई करना। मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, वर्षा में वृद्धि। इस क्वेश्चन को भी करा रखा था साथियों। देखो आप यूँ मत सोचना कि सर यूँ कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को भी करा रखा था, इसको भी। जो करा रखा था दिल से कह रहा हूँ साथियों, अपने दिल से हाथ पे रख के बिल्कुल आप सोच सकते हो कि बिल्कुल भी 1% भी मेरी बातों में कहीं से कहीं तक कोई झूठी बात नहीं है, कहीं पर भी पूर्ण रूप से सच्चाई है साथियों। तो देखिएगा जो लगातार जुड़े थे उनको सभी पता है कि क्या कराया था क्या नहीं कराया था। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? मृदा अपरदन में वृद्धि होना, क्योंकि वनोन्मूलन मतलब होता है वनों की कटाई। वनों की कटाई करेंगे तो भाई वन क्या कहते हैं, वन पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध करके रखती है। पेड़ों को काट देंगे तो मिट्टी जो है वो बहने ज़्यादा लगती है वर्षा के पानी में। ए वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 135 पर। 135वां प्रश्न, अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपावर सोमनिफेरम, एलोवेरा, सिंकोना और सेंटेला एशियाटिका। तो इसमें दो ऑप्शन को तो आपने हटा दिया होगा, सेंटेला एशियाटिका और एलोवेरा। देखिए सिंकोना और पेपावर सोमनिफेरम, तो भाई अफीम पेपावर सोमनिफेरम से प्राप्त होती है, सिंकोना तो उसकी छाल होती है। तो फिर ये सी वाला नहीं माना जाएगा, ए वाला विकल्प ही 135वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 136 पर। 136वां प्रश्न, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। तो देख लीजिए यातायात संकेत इस प्रकार से था, चौराहा ये है नहीं, चौराहे में इस प्रकार से आता, ठीक है, ये गलत है। सक्रिय पुलिया भी नहीं है, सक्रिय पुलिया इस प्रकार से आती है साथियों, थोड़ी यू और फिर यू इस प्रकार से ऐसी होती है सक्रिय पुलिया, तो ये भी नहीं है। लेकिन पैदल पार पथ और रेलवे क्रॉसिंग, इन दोनों में बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो कंफ्यूज हुए हैं। बी वाला नहीं है साथियों, इसमें रेलवे क्रॉसिंग ही बिल्कुल सही माना जाएगा प्रश्न नंबर 136 में। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 137 पर। 137वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों का देवता के नाम से जाना जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, भूमिया जी, पाबू जी। बिल्कुल करा रखा है अच्छी तरह से साथियों, सभी को पता है ये चीज़ कि भाई ऊँटों का देवता कौन है? पाबू जी है। सी वाला विकल्प आपके बिल्कुल 137वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 138 को देखेंगे। तो 138वां क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1962, 82, 1972 और 1992। तो भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। बी वाला विकल्प आपके यहाँ पर सही है, वनों की कटाई वगैरह को रोकने के लिए। तो सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसमें इसी विकल्प को सही माना जाएगा, कोई भी चेंजेस जिसमें भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है? ICFRE, WWF, UNEP, IUCN। तो साथियों इस क्वेश्चन को तो हर कोई ने नहीं करा रखा था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को करा रखा था साथियों। मैंने कई बार टेस्टों में पूछ रखा था इस क्वेश्चन को, भाई रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मतलब लाल आंकड़ों की किताब हिंदी में कहते हैं इसको, IUCN है। बिल्कुल सी वाला विकल्प 101% सही है, इसमें भी कोई चेंजेज नहीं होने वाला है साथियों। तो 139वें में सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? एजी टेंसले, ई हिकल, RH विटेकर और WG रोजन। तो साथियों यहाँ पर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द सबसे पहले WG रोजन के द्वारा दिया गया था। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर 140वें क्वेश्चन में सही है, इसमें भी कोई चेंजेस होने के कोई भी चांसेज नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 141 है, भाई इस क्वेश्चन को करा रखा था, कई बार दे रखा था मैंने टेस्टों में। विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिंह। चारों को ही मैंने ज़्यादा वरीयता दी थी, इन चारों के सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे थे, सभी पर्वतारोहण के। तो अरुणिमा सिंह तो सबसे छोटी उम्र की थी, प्रेमलता अग्रवाल सबसे बड़ी की मानी जाती है, बछेंद्री पाल, साथियों बछेंद्री पाल सबसे पहले चलने वाली माउंट एवरेस्ट पर भारतीय महिला थी। लेकिन कांगसुंग की तरफ से अगर पूछा जाता है तो फिर संतोष यादव वहाँ सही माना जाएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 141 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142 को देखेंगे साथियों। तो 142वां, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। गलत तरीके से पेपर बना दिया,
जब जैव विविधता शब्द का पूछ लिया था तो जैव विविधता दिवस ही क्यों पूछा? भाई पर्यावरण दिवस भी तो पूछ सकता था, लेकिन साथियों ये ऐसे फॉर्मेट ब्लूप्रिंट ठीक नहीं था पेपर का बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे राइट आंसर है 22 मई, बिल्कुल गलत ब्लूप्रिंट के तरीके से ये सब ये पेपर, इतने सारे टॉपिक छोड़ दिए, एक ही टॉपिक से आप दो दो क्वेश्चन ले रहे हो यार, गलत बात है ये। तो सी वाला विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 143 था, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1926, 28, 27, 29। तो भाई वैसे तो 1923 में की गई थी, लेकिन 23 ऑप्शन में नहीं है, तो 1927 इस पर कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद में मुंबई से कुछ स्टेशन का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, 1927 में की गई थी, तो बी वाला विकल्प को बिल्कुल सही माना जाएगा। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है साथियों। एक भी प्रश्न में जो बता रहा हूँ ना उसके अलावा आंसर चेंज होता है, तो जो बता रहा हूँ उसको भी सही मानना पड़ेगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 144, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। तो भाई बी से तो बेरी होता है, और ए से यहाँ पर विटामिन ए की कमी आ जाती है, तो ऐसे रतौंधी रोग हो जाता है। बी वाला विकल्प आपके कौन सा क्वेश्चन है ये 144वें में बिल्कुल सही है, इस पर भी कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 को देखेंगे साथियों। तो 145वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो भैया ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने तो इतने डीप में लेकर के गया था कि भाई सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे चमकीला, दो ग्रह के बीच में कौन कौन किधर किधर घूमता है, सारी चीज़ें करवा रखी थी। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ए वाला विकल्प प्रश्न 145 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 146, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था ड्रोसोफिला पर, उद्यान मटर पर, चूहों पर और ईस्ट पर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में सभी जानते हो, उद्यान मटर पर इन्होंने आनुवांशिकता से संबंधित कार्य किया था। सी वाला विकल्प आपके 146वें में बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 147वें पे, यहाँ सी सही रहेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। साथियों इस क्वेश्चन को कई लोगों ने गलत कर दिया, अब मैं बताऊं कैसे किया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, राजा चेरी। तो देखो राजा चेरी का तो कहीं से कहीं तक नाम है नहीं, सुनीता विलियम्स भी नहीं है, दूसरी थी ये अंतरिक्ष यात्री, वो भी महिला में। लेकिन साथियों कई लोगों ने प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी ऐसा पढ़ लिया और कल्पना चावला को सही लगा दिया। कल्पना चावला तब राइट होता जब महिला अंतरिक्ष यात्री पूछता, लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं, फिर राकेश शर्मा को बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन करा रखा है साथियों, सी वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 148वां, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है? रणथंभौर का, कुंभलगढ़ का, मेहरानगढ़ का, सोनार का किला। तो भाई चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में है, इस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से भी जाना जाता है। बी वाला विकल्प 148वें में सही है। नेक्स्ट 149वां क्वेश्चन, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई, 2 फरवरी, 22 सितंबर, 22 मार्च। तो मित्रों जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। करा रखा, कई बार कर रखा इस क्वेश्चन को साथियों। तो अंतिम और 150वां क्वेश्चन, अच्छा लास्ट में कमेंट करके जरूर जाए पर्यावरण में कितने मेरे अनुसार बैठ रहे हैं, और मेरे अनुसार मतलब जो बताएं बिल्कुल एक भी प्रश्न चेंज नहीं होने वाला है। तो 150वां अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? पेप्सिन, लैक्टेज, ट्रिप्टिन, टाइलिन। तो मित्रों लार में उपस्थित होने वाले एंजाइम को टाइलिन के नाम से जाना जाता है। डी वाला विकल्प आपके इसमें बिल्कुल सही है। तो भाई पर्यावरण का पूरा सॉल्यूशन करा दिया, हिंदी भाषा फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया, साइकोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन आपके करवा दिया। अब इस एक तो मैथ का बच रहा है और एक संस्कृत का बच रहा है, तो इसके भी 1-2 दिन में मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि 150 प्रश्नों को ही आप सटीकता के साथ में चेक कर सके। देखो एक चीज़ और, मैंने जो आंसर बताए हैं पूरी कोचिंग्स वगैरह कहीं के भी आंसर मिलान कर लेना, हर एक में 5-7 क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी क्वेश्चन चेंजेस नहीं होने वाले। 5-7 मतलब पूरे 150 में से यहाँ पर कोई सा भी एक आध क्वेश्चन चेंज होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।